एमसीक्यूज़ था कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, मोलैरिटी होता है, नॉर्मेलिटी होता है, फॉर्मेलिटी होता है या आल होता है। यानी उनका ये पूछने का मतलब था कि जो ये मोलैरिटी वाले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन सकते हैं, नॉर्मेलिटी वाले बन सकते हैं या फॉर्मेलिटी वाले या सारे। तो इसका आंसर था आल, यानी फॉर्मेलिटी वाला, नॉर्मेलिटी वाला या फिर मोलैरिटी वाला सारे ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन सकते हैं। उसके बाद आ गया कि अगर सारे एंगल्स और सारे लेंथ्स इक्वल हों और वो 90 के इक्वल हों तो वो कौन सा होगा यूनिट सेल। वो क्यूबिक होगा, हेक्सागोनल होगा, ऑर्थोरॉम्बिक होगा या फिर टेट्रागोनल होगा। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि सारे लेंथ्स और सारे एंगल्स इक्वल हों और एंगल भी 90 का बने तो वो क्यूबिक होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन, क्यूबिक। उसके बाद आ गया द रिलेशनशिप बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल रूट मीन्स के वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय। तो इसका आंसर आएगा सी। यानी जो रूट मीन्स के वेलोसिटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद सी बार होती है और उससे जो छोटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। उसके बाद आ गया कि सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस क्या होता है। हमें यही लगेगा कि ये होता है CO2 इन H2O, यानी वो दो चीज़ें हैं। तो यानी लिक्विड वाटर है और गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो ये रॉन्ग है। इसका आंसर आएगा मिस्ट। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉलम हैज़ द ग्रेटर एफिशिएंसी एंड रेजोल्यूशन। तो ऑप्शन थे पैक, नॉन पैक, कैपिलरी या फिर स्टील। तो इसका आंसर आता है कैपिलरी, यानी कैपिलरी जो होता है उसकी ग्रेटर एफिशिएंसी और रेजोल्यूशन होती है। इसके बाद आ गया जी 2x + 5y = 18 होता है। अगर x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू क्या होगी। यानी हमने x की जगह पे 4 पुट करना है और आंसर निकालना है। अगर हम 2 के साथ x है, इसको हम 4 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 + 5y = 18 हो जाएगा। 8 को हम उधर वाली साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे माइनस का चला जाएगा। 18 - 8 10 हो जाएगा। 5y = 10 आ गया। तो अगर हम वहाँ पे 5 को डिवाइड करें 10/5 तो y = 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद एक लंबी सारी ये वाली स्टेटमेंट्स आई हुई थी कि 39% ऑफ कैट्स को ऐसे इंजर्ड हो गई साल्ट की वजह से। तो इसको सारी को आपने अच्छी तरह रीड करना होता है और उसके बाद उसका आंसर करना होता है। तो इसके ऑप्शन आगे डिफरेंट दिए हुए थे, वो भी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स में होंगे। तो इसका आंसर आएगा बी। ऑन अमंग द 160 वाइट कैट हैड ऑलरेडी शोड सिम्टम्स ऑफ की फीवर प्रियर टू द एक्सपेरिमेंट। इसका ऑप्शन आएगा बी। उसके बाद था कि व्हाट इज़ द डिफरेंट स्ट्रक्चर बिटवीन पायरोलाइडिन एंड पिपरीडीन। यानी पिपरीडीन और पायरोलाइडिन में क्या डिफरेंट होता है इनके स्ट्रक्चर में। तो हमें पता है कि जो पायरोलाइडिन होता है वो 5 मेंबर रिंग होता है, जो पिपरीडीन होता है वो 6 मेंबर होता है। तो इसमें ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए इसका आंसर था कि जो पायरोलाइडिन है वो 5th मेंबर है और पिपरीडीन है वो 6 मेंबर है। बाकी सारे इसके मैच नहीं होते तो वो नहीं आएंगे, ऑप्शन ए आएगा। उसके बाद था एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो इसके आंसर थे ग्रिग्नार्ड रीजेंट, फेरोसिन, कोबाल्टोसिन या फिर रुथिनोसिन। तो इसका आंसर आता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ऑप्शन ए। उसके बाद था इफ़ x% ऑफ 60 = 48। फिर x क्या होगा। यानी 60 का जो है ना कुछ एक हिस्सा जो है ना वो 48 है, तो वो कितना हिस्सा है। तो वो 80% जो होता है ना 60 का वो 48 होता है। तो ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। उसके बाद आएगा कि अगर y = 4 हो तो 6y = 10z + y क्या होगा। यानी यहाँ पे भी हमने y की वैल्यू पुट करके सीधा आंसर निकाल देना है। तो इसका आंसर आएगा 2, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद था कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इफ़ द रेडियस इज़ 3। तो इसका ऑप्शन थे 3 पाई, 6 पाई, 9 पाई या फिर अकेला पाई। तो इसका आंसर आएगा 9 पाई, यानी ऑप्शन सी। उसके बाद था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो अल्काइल हैलाइड के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो लो अल्काइल हैलाइड आर इधर कलरलेस गैस और वोलेटाइल लिक्विड, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, अल्काइल हैलाइड आर सोलबल हाईली सोलबल इन वाटर। तो ये नहीं होते। उसके बाद थर्ड है कि अल्काइल हैलाइड बर्न इजीली विद ग्रीन एज फ्लेम। तो ये बर्न हो जाते हैं। लास्ट वाला आ गया द हाईली अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस सॉलिड्स। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। समटाइम ऐसा भी पूछ लेते हैं कि कौन से वाला है, तो ये तीनों आपने याद रखने हैं कि ये तीनों हैं और बी वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो ओपोजिट करके भी पूछ लेते हैं। उसके बाद है कि सर्कुलर कोन शो करते हैं।
यूवी वाला ग्राफ भी आप देखेंगे तो वो टेढ़ा होता है, वो कर्व शो करता है। विजिबल वाला भी ऐसे होता है और इंफ्रारेड वाला नीचे को थोड़ी पीक से दिखाता है, लेकिन वो भी कर्व में होता है। लेकिन जो माइक्रोवेव का ग्राफ होता है ना, वो सर्कल की टाइप में होता है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा माइक्रोवेव, ऑप्शन ए। इसके बाद है कि जो कौन सा सी रेज़ होती हैं जो अल्फ़ा या बीटा के साथ, वो ना उनका कुछ भी चेंजिंग नहीं आती जिनमें, तो इसका आंसर आएगा गैमा, क्योंकि अल्फ़ा से वो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ हो जाता है और एटॉमिक मास भी। ऐसे बीटा से एटॉमिक मास इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसलिए गैमा से कुछ भी नहीं इफ़ेक्ट होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए, गैमा। उसके बाद आता है कि द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्लेन बाय रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हमें लगता है शायद लॉ ऑफ मास एक्शन ही इसका आंसर है, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो क्वालिटेटिव देता है, क्वांटिटेटिव नहीं देता। जो क्वांटिटेटिव देता है वो रेट लॉ आता है, तो यानी इसका आंसर आएगा बी, रेट लॉ जो होता है वो एक्सप्लेन करता है। ये तो सिंपल कैलकुलेटर से करने वाला क्वेश्चन था। 2002 मल्टीप्लाई बाई 2002, तो इसका आंसर आएगा 4, बी वाला ऑप्शन जो है। 4000 वाला जो है ना, ये जो आगे लंबी स्टेटमेंट है, तो ये बी वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद था कि व्हाट इज़ द लीस्ट एसिड। तो जो ओ क्रीसोल होता है ना, वो बेंजोइक एसिड और जो अल्कोहल होता है इससे कम होता है, तो इसलिए यानी ऑप्शन ए आएगा, ओ क्रीसोल, ये लीस्ट एसिड होता है। ये लॉजिक वाला क्वेश्चन था कि अगर ए जी हो, बी वाई हो, सी एक्स हो, यानी ये ऐसे ही चल रहे हैं कि ए बी सी डी और एंड से पीछे को आ रहे हैं जेड वाई एक्स डब्ल्यू, और यानी ए बी सी के बाद डी आएगा और वहाँ से डब्ल्यू आएगा, तो इसका ऑप्शन बी बना, डी डब्ल्यू। उसके बाद था कि एक इलेक्ट्रॉन कितने कूलम के इक्वल होता है, तो इसका आंसर आएगा 96,500 कूलम के, यानी ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर कि एक इलेक्ट्रॉन इतने कूलम के इक्वल होता है।